घटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिछड़ोद में बड़े वजन वाले पत्थर से कुचलकर 12 वर्षीय युवक लखन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद व्यापारियों ने संपूर्ण रूप से व्यापार व्यवसाय बंद रखे। जानकारी के अनुसार लखन पिता सुरेश चंद्र राठौर निवासी ग्राम बिछड़ोद खालसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होने के साथ साथ यूको बैंक शाखा बिछड़ोद में सहायक कर्मचारी के रूप में पदस्थ था। इसके बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को पत्थर से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, डीएसपी भारत सिंह यादव सहित पुलिस थाना घटिया का दल बल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू की। इस दरमियान मौके पर एसटीएफ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद गांव के ग्रामीणों का भारी आक्रोश भी देखने को मिला। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव सहित पुलिस बल के देरी से मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर ताली बजाकर तो पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज भी करवा दिया। इधर ग्रामीणों व व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को संपूर्ण रूप से बंद रखकर 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीण एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि लखन राठौर निवासी ग्राम बिछड़ोद के पत्थर से कुचलकर निर्मम रूप से हत्या करने का मामला सामने आया है। घटनास्थल से हत्या के साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही संपूर्ण साक्ष्य जुटाकर निर्मम हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। केडी गेट से इमली तिराहे तक के चौड़ीकरण वाले मार्ग के 18 धार्मिक स्थलों के प्रभावित हिस्सों को हटाने की कार्रवाई गुरुवार के सुबह से शुरू कर दी गई। इनमें से 2 धार्मिक स्थलों को शिफ्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा पूरे मार्ग में 20 भवन भी ऐसे चिन्हित किए गए जिनकी गैलरी व कुछ हिस्से प्रभावित होने हैं। इन्हें भी हटाने की कार्रवाई होगी ताकि इस मार्ग पर विद्युत पोल पर सेंट्रल लाइट लगाई जा सके और नाली निर्माण आदि का अधूरा कार्य भी पूरा किया जा सके। गुरुवार सुबह जब पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए पहुंचा तो यहाँ विरोध देखने को भी मिला। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी सड़कों पर धरने पर बैठ गई। हालांकि इस बीच समझाइश भी दी गई। कुछ देर बाद धरना समाप्त हो गया। मुस्लिम जनों ने स्वयं मस्जिद हटाना शुरू कर दी। इधर इस कार्रवाई के लिए बुधवार को पुलिस प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त टीम ने दौरा किया, मार्ग में मुनादी भी करवाई। इस बीच नयापुरा स्थित श्वेतांबर समाज के जैन मंदिर के प्रभावित हिस्से को हटाने की प्रक्रिया समाजजनों ने शुरू भी करवा दी थी। इस प्रकार कामदारपुरा की मस्जिद के प्रभावी होने वाले हिस्से को भी व्यवस्थापक खाली करवाने में लग गए। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने दावा किया है कि मार्ग में से साइड क्लियर हो जाने के बाद यहां का बचा हुआ कार्य बारिश के पहले पूरा करवा दिया जाएगा। ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। मतलब यहीं खड़ी उधर तो कोई नहीं। चिंतामन जवासिया से घर की ओर लौट रहे 2 बाइक सवार युवक अंधेरे में डिवाइडर से जा टकरा। एक की मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। उज्जैन नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित ब्रिज के डिवाइडर से टकराने के बाद बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल है। इसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों वैवाहिक समारोह में रसोई बनाने का काम करने के बाद दोनों घर लौट रहे थे, तभी अंधेरे में उनकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। गंभीर चोट लगने के कारण मकसूद की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, वहीं घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये लोग बेचारे अपना काम करते हैं, मतलब खाना बनाने का काम भटियारा है, और उधर से गुजर रहा था तो कुछ चीज़ों से हादसा हो गया। कोई टक्कर मार के इन लोगों को टक्कर मार के भग गया। अब उसका मालूम पड़ नहीं पा रहा कि कैसे हुआ, कौन करके गया। अभी पुलिस जांच करेगी कैसे हुआ है इसको। एक चिंतामन देवासिया से आए थे, ब्रिज के ऊपर ब्रिकेट में भरा गया तो मकसूद का इंतकाल हो गया और अरबूज वो एडमिट है सिविल हॉस्पिटल। कहाँ से आ रहे थे? अंधेरा आ रहे थे, काम पे से आ रहे थे। भटियारे का काम करते हैं, रसोई बनाने का। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र की उपस्थिति व शिव योग के संयोजन में मनाई जा रही है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान करने के लिए पहुंचे।
नदी में स्नान के बाद प्रमुख मंदिरों में देव दर्शन के बाद दान पुण्य भी किया। पूर्णिमा पर तीर्थ में स्नान करने से पूरे वैशाख मास में स्नान का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्रदेश के कई शहर व ग्रामीण क्षेत्र से श्रद्धालु शिप्रा में स्नान करने के लिए पहुंचे। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। उसी दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, स्नान व दान किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने घरों पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी करते हैं, पूजन पाठ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। संयोग से वैशाख पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस योग में किए गए दान, स्नान, पूजन पाठ का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी दिन खरीदारी, शुभ मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्रा, दीक्षा का संकल्प, सत्कर्म, धर्म आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं। उज्जैन में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। इससे बचने के लिए कई उपाय भी कर रहे हैं। शहर में लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घूमते हुए नजर आए। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि विगत दिवस अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो कि साल का सबसे गर्म दिन रहा। पिछले 3 दिनों से तापमान 44 डिग्री तक रहा। वहीं 8 साल पहले 2016 में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके बाद अब अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री पहुंचा है। गर्मी से बचाव के लिए लोग अलग अलग तरह के जतन में लगे हुए हैं। मुंह पर कपड़ा बांधकर अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। वहीं कई लोग गर्मी से बचाव के लिए स्विमिंग पूल भी जा रहे हैं। घंटों तक पानी में रहकर गर्मी से बचाव में लगे हुए हैं। कल अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री हो गया है, जो इस वर्ष का सबसे अधिक तापमान है। लगातार 3 दिन ये है जो तापमान 44 है उससे ऊपर रहा है। न्यूनतम तापमान भी हम देख रहे हैं तो आज 28.5 डिग्री हो गया है। ये 3-4 दिन से न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री और उससे ऊपर बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों काफी बढ़े हुए हैं, जिस कारण हमको दिन में और रात में भी काफी गर्मी महसूस हो रही है। पुरोहित समिति के अध्यक्ष पंडित शर्मा की महाकाल मंदिर जाते समय अचानक तबियत बिगड़ी और मूर्छित होकर सड़क पर गिरे। मौके पर मौजूद लोग तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। गुरुवार सुबह 8:30 बजे के लगभग पंडित अशोक शर्मा 63 वर्षीय रोज की तरह गुदरी चौराहे स्थित अपने घर से महाकाल मंदिर के लिए निकले। इस दौरान रास्ते में पंडित शर्मा की तबियत अचानक से बिगड़ गई, चक्कर आने लगे। वे एक होटल के नजदीक बैठ गए। कुछ देर बाद ही मुंह के बल मूर्छित होकर लेट गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों एवं पूजन सामग्री दुकान संचालक मोनू तिवारी व संजय पुजारी ऑटो लेकर पहुंचे, पंडित शर्मा को निजी अस्पताल ले गए। इस बीच पंडित शर्मा के परिजनों को भी खबर लग गई। वे भी अस्पताल पहुंच गए, जहां पंडित शर्मा के उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंडित शर्मा पुरोहित समिति के अध्यक्ष थे।